क्या आपने कभी सुना है कि कोई गधे को बाप बना ले? आप हंसे होंगे, पर जरा रुकिए, क्योंकि ये कहानी मजाक नहीं है। यह कहानी है उस अंधी आस्था की, उस झूठी प्रतिष्ठा की, जहां लोग अपनी आंखों के सामने सच होते हुए भी उसे नकार देते हैं। और उसी पर आधारित है ये अद्भुत कथा, जिसमें खुद भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि गधे को बाप बनाना क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के पास एक गांव था, जहां हर साल एक बड़ा धार्मिक उत्सव मनाया जाता था। उस दिन गांव के सबसे बूढ़े ब्राह्मण को सबसे बुद्धिमान समझा जाता और उसी के आशीर्वाद से उत्सव की शुरुआत होती। उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था उपगुप्त। वह बड़ा ही चालाक था, परंतु स्वयं को बहुत धार्मिक और ज्ञानी घोषित करता था। लोग उसे संत, साधु, महात्मा तक कहने लगे थे। वह सफेद वस्त्र पहनता, मुंह में तुलसी की माला रखता और हमेशा धीमे स्वर में बोलता, जैसे कोई गूढ़ रहस्य बता रहा हो। एक दिन उपगुप्त ने गांव वालों को बुलाकर कहा, मैंने स्वप्न में एक आवाज सुनी है। भगवान ने कहा है कि इस बार पूजा की शुरुआत किसी ब्राह्मण से नहीं, बल्कि एक विशेष आत्मा से होगी, जो इस जन्म में गधे का रूप लेकर आया है। सब लोग चौंक गए। किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उपगुप्त को अपमानित करना तो जैसे भगवान को नाराज करना माना जाता था। उपगुप्त ने कहा, वह गधा इस गांव के बाहर रहने वाले कुम्हार के पास है। वही गधा जो मिट्टी लाता है। उसे आज से सम्मान दिया जाएगा, उसकी पूजा होगी और वह गधा इस बार पूजा का उद्घाटन करेगा। लोग उलझन में थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उपगुप्त की बातों को आंख बंद करके मानते थे। उन्होंने तुरंत गांव के चौधरी को मनाया और अगली सुबह गधे को माला पहनाकर, चंदन लगाकर, फूलों से सजाकर पूजा में बैठा दिया गया। लोगों ने आरती गाई, बच्चों ने तालियां बजाईं, महिलाओं ने सिर झुकाया और उपगुप्त ने घोषणा की, इस गधे के भीतर वही आत्मा है जिसने पिछले जन्मों में धर्म का रक्षण किया था। यह कोई साधारण प्राणी नहीं, पूर्वजन्म का ऋषि है। सारा गांव मंत्रमुग्ध था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई सबने यकीन कर लिया? हाँ, क्योंकि जब कोई झूठ धार्मिक आवरण में लिपटा हो और जब उसका प्रचार करने वाला खुद को संत कहता हो, तब लोग अपने विवेक को गिरवी रख देते हैं। यह खबर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। दूसरे गांवों से लोग आने लगे उस गधे बाबा का दर्शन करने। गधा जो अब साधु का प्रतीक बन चुका था, उसके लिए अलग झोपड़ी बनवाई गई। रोज दूध, फल, हलवा, मिठाई सब चढ़ाई जाने लगी। गधा तो गधा था, जो सामने रखा मिलता खा लेता। लोगों ने उसकी खामोशी को ध्यान का प्रतीक मान लिया। उसकी आंखों की मासूमियत को दिव्य दृष्टि कहा गया और उसकी हरकतों को ध्यानावस्था का हिस्सा मान लिया गया। गधा अब बाप बन चुका था, उस गांव का, उस आस्था का और उस अंधभक्ति का। उसी समय भगवान बुद्ध राजगृह पहुंचे थे। उनके शिष्य आनंद ने जब यह सुना कि पास के गांव में लोग एक गधे की पूजा कर रहे हैं, तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां विवेक नहीं, वहां विश्वास भी विकृत हो जाता है। चलो उस गांव में चलते हैं। अगली सुबह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव में उन्हें देखकर लोग बहुत प्रसन्न हुए। मैंने सुना है कि आप लोग किसी दिव्य आत्मा की पूजा कर रहे हैं। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? लोग उत्साहित हो गए। उपगुप्त भी आया और बोला, भगवान, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस युग के ऋषि को देखने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने गधे को देखा, वह आम गधे जैसा ही था।
बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, आपने कैसे जाना कि ये कोई ऋषि है? उपगुप्त ने गंभीरता से कहा, मुझे स्वप्न में संदेश मिला। भगवान ने कहा, यही वह आत्मा है जो सबका कल्याण करेगी। बुद्ध चुप रहे। फिर उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय एक आदमी था जो अपने बगीचे में हमेशा सूअर पालता था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि उसका सूअर पूर्वजन्म में उसका पिता था। उसने अगले दिन उसे स्नान कराया, माला पहनाई और उसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन क्या सूअर को इससे ज्ञान प्राप्त हो गया? क्या उसके कर्म बदल गए? गांव के लोग चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, भक्ति तब तक मूल्यवान होती है जब तक वह विवेक से जुड़ी हो। पर जब भक्ति अंधी हो जाए, जब झूठ को धार्मिकता कह दिया जाए और जब साधारण को असाधारण बनाने की जिद हो, तब हम गधे को बाप बना देते हैं। सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने गधे के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, यह प्राणी अद्भुत है, परंतु यह गधा है। इसकी सेवा करें, इसे पीड़ा न दें, पर इसे ऋषि मत बनाइए, क्योंकि इससे न इस गधे का कल्याण होगा न आपका। लोगों की आंखें खुल गईं। बहुत से लोग फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने गधे से माला हटा दी। मिठाइयां अब भूखों को दी जाने लगी। और उपगुप्त, वह चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। बुद्ध ने जाते जाते बस एक वाक्य कहा, सच वो नहीं जो आंखों को भाए, सच वो है जो आत्मा को जगाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आईना होती है जो आपकी सोच को बदलने आती है।